किसी ने क्या अद्भुत बात कही है, जैसी होगी आपकी संगत वैसी होगी आपकी रंगत। हेलो दोस्तों, मैं आर के तिवारी। एक सच्ची घटना। उड़ीसा के एक छोटे से गांव में एक लड़का बचपन से ही पढ़ाई में रुचि रखता था और पढ़ने में होशियार था। 10th के फाइनल एग्ज़ाम में उन्होंने 97 मार्क्स लाकर अपने पिताजी को खुश कर दिया। उसके पिताजी ज़्यादा पढ़े लिखे थे नहीं, वह एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। लेकिन लड़के की इस अचीवमेंट ने उन्हें बहुत खुश किया और वह लड़के से उन्होंने कहा कि बेटा, अब आगे की पढ़ाई तुम कैसे करोगे, तुम डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि मुझे तो कुछ पता नहीं है, मैं अनपढ़ हूँ, पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं। अब लड़का भी 10th पास किया हुआ स्टूडेंट्स, उसको भी इतनी आइडिया थी नहीं कि आगे की पढ़ाई कैसे किया जाए। तब उसके पिताजी ने एक दिन उस लड़के को उस टीचर के पास ले गए जिन्होंने उस बच्चे को 10th में मैथ की ट्यूशन पढ़ाया करते थे। और वहाँ जाकर उस टीचर से सलाह मशवरा करके बच्चे ने आखिर में डिसीजन लिया कि उन्हें इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी चाहिए और वह इंजीनियरिंग करने के लिए दिल्ली चला गया। कुछ दिन तक तो वहाँ वह ठीक रहे, पढ़ाई किया, लेकिन कुछ दिन बाद उसकी संगत कुछ गलत लड़कों के साथ हो गया और धीरे धीरे उसने पढ़ाई में इंटरेस्ट लेना कम कर दिया और उस गलत संगत के चक्कर में वह दिन भर पार्टियां करना, मौज मस्ती करना, इधर उधर घूमना, पढ़ाई धीरे धीरे उसने बंद कर दिया। घर से जो उसके पिताजी उसको पढ़ने के लिए, पढ़ाई के खर्च के लिए जो पैसे भेजते थे, उसको वह मौज मस्ती में, घूमने में खर्च करते थे। कुछ दिन तक उस पैसे से तो उनका चला, लेकिन धीरे धीरे उसके पास पैसे की कमी होने लगी। तब उन्होंने धीरे धीरे छोटी मोटी चोरियां करना शुरू कर दिया और एक दिन वह उस स्टेज पे पहुंच गए कि अपने जो दोस्त का ग्रुप बना रखा था, उन सब ने मिलकर एक ज्वेलरी शॉप पे अटैक कर दिया। उनके पास गैर लाइसेंसी पिस्टल, कट्टे, चाकू थे। पुलिस ने उन सभी को हथियार के साथ पकड़ लिया और उन्हें जेल में डाल दिया। एक दिन एकाएक उनके पिताजी के पास फ़ोन आता है कि आपका लड़का इस जेल में बंद है और इन्होंने एक ज्वेलरी शॉप में चोरी की घटना को अंजाम दिया था और इनके पास गैर लाइसेंसी वेपन्स भी मिले हैं। अब उनके पिताजी काफ़ी डर गए, क्योंकि एक तो वो थे अनपढ़, उन्होंने आज तक कभी ट्रेन में सफ़र नहीं किया था और दिल्ली जाना है, मेरे बच्चे जेल में है। गांव के ही एक आदमी को साथ में लेकर उनके पिताजी पहली बार ट्रेन में जर्नी किया और दिल्ली पहुंचे और उस जेल में भी पहुंचे जहां उसका लड़का लॉकअप में बंद था। बहुत मशक्क़त करने के बाद कुछ दिनों बाद उसकी लड़के की बेल हो गई। वह गांव आ गया और गांव में रहने लगा। कुछ दिन तक तो वह डिस्टर्ब रहा, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसने फिर से पढ़ाई करना शुरू किया। उसकी पढ़ाई करने की आदत तो पहले से थी ही, वो एक मेधावी छात्र था, लेकिन उसने गलत संगत की वजह से अपनी ट्रैक को पटरी से उतार दिया था। धीरे धीरे उसने मेहनत किया, ऑनलाइन कोचिंग ली और एक दिन वह बैंक की क्लर्क जॉब के लिए नॉमिनेटेड हो गए, सेलेक्ट हो गए और वह लड़का बैंक में, SBI बैंक में एज ए क्लर्क ज्वाइन कर लिया। दोस्तों, एक सच्ची घटना है। इस घटना को सुनाने का मेरा मतलब किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि इस घटना से हमें ये सीख लेनी चाहिए, खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए
जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता है और बड़ी मुश्किल से उनके पेरेंट्स, जिनको कुछ देश दुनिया बड़े बड़े शहरों के बारे में कुछ अता पता नहीं होता है, फिर भी वह अपने बच्चे के काबिलियत के ऊपर उनके ऊपर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। तो मैं तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश करना चाहता हूं कि कभी भी गलत काम करने से पहले एक बार आप ज़रूर सोचना अपने पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में, कि वो हमारी ज़िंदगी किस तरीके से परवरिश कर रहे हैं, वो हमारे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे लिए कितने कष्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि उस लड़के के पिताजी ने जब अपने बच्चे को दिल्ली भेजा था पढ़ाई के लिए, उन्होंने कुछ ज़मीन भी गिरवी रखा था। उनकी सारी उम्मीदें अपने लड़के के ऊपर टिकी थी, लेकिन गलत संगत की वजह से एक अच्छा लड़का, एक मेधावी छात्र, एक टैलेंटेड लड़का अपनी सही ट्रैक से उतर गया था। लेकिन जब गांव आया तो उन्होंने फिर से पढ़ाई की और अपनी काबिलियत को सही साबित किया और उन्होंने बैंक में क्लर्क की नौकरी ज्वाइन कर ली। दोस्तों, जाते जाते एक बार फिर से ज़िंदगी में खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।